आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और अब शो का बहुत अहम पड़ाव जहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि आपके पोर्टफोलियो पे जो कमाई हो रही है उस कमाई को कैसे बचा कर रखा जाए। इसका एक नुस्खा होता है, इसके बहुत तरीके होते हैं, स्ट्रैटेजीज होती हैं। पीयूष चंद्रा, वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट्स आईएफएल सिक्योरिटीज़, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और देखिए, अगले हफ्ते दिवाली है, उससे पहले लोग खूब कमाई करें और उनके पोर्टफोलियो में खूब लक्ष्मी की बरसा हो, ये तो हम मनोकामना रख ही रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब तक जो कमाई हो रखी है उसको भी कैसे बचाया जाए और उसको भी कैसे उस जगह लगाया जाए जहां उनकी कमाई उनको कमा कर दे। आज हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं। तो जो कमाते हैं वो गायब भी तो हो सकता है। बाजार की चाल हमने पूरे हफ्ते देखी है, कितनी उतार चढ़ाव भरी रही है ना। तो कमाई को बचाएं कैसे, ये मैं बाद में पूछती हूँ, लेकिन कमाई गायब कैसे हो सकती है पहले ये बताइएगा। पोर्टफोलियो लेवल पर बाकायदा आपने निवेश कर रखा हो तब भी आपके प्रॉफिट्स कैसे लॉस में कन्वर्ट हो सकते हैं। पीयूष, थैंक यू कविता। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये बड़ी अच्छी डिस्कशन है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आई एम वेरी हैप्पी कि हम आज ये प्रॉफिट बुकिंग पे डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बाय एंड लार्ज लोगों के पोर्टफोलियो में पैसे बन चुके हैं और प्रॉफिट आ चुका है। एक सब्सटैंशियल अमाउंट पे कई सारे निवेशक बैठे हुए हैं और कंtemplate कर रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग कैसे करें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ये मार्केट की डेप्थ को दर्शाता है। क्योंकि पहले एफआईआईज मार्केट मूवमेंट तय करते थे, अब एक ना आम रिटेल निवेशक मार्केट का मूव डिसाइड कर रहा है। तो ये बहुत ही हार्टनिंग चीज है। जैसे कि आपने कहा कि क्या हो सकता है जिनके कारण से मार्केट में करेक्शन आ सकता है, जिससे आपकी कमाई जो अभी तक प्रॉफिट्स आप बना चुके हैं वो कम हो सकती है। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग एक अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारे लोग जिनके पैसे बन चुके हैं वो अपनी कमाई घर ले जाना चाहते हैं, इसलिए अभी करेक्शन आ सकता है। दूसरा बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि मान लीजिए कोई ग्लोबल न्यूज़ आ जाए, जिसके कारण भी आपके मार्केट में करेक्शन हो सकता है। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस के कारण मार्केट में करेक्शन हो सकता है, जिससे आपकी कमाई कम हो सकती है। कुछ पॉलिटिकली ऐसा हो जाए जिसके कारण भी मार्केट में करेक्शन हो सकता है। ग्लोबल ट्रेंड जैसे कि आजकल काफ़ी सारे क्राइसिस चल रहे हैं वर्ल्ड में, चाहे वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो या मिडिल ईस्ट में क्राइसिस हो, इसराइल और फिलिस्तीन में क्राइसिस है। तो ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण मार्केट में करेक्शन आए, जो और आपका जो कमाया हुआ प्रॉफिट है वो कम हो जाए, या वो उस उन स्टॉक या उन म्यूचुअल फंड्स में भी करेक्शन आए जिसमें आपको काफी प्रॉफिट बन चुका है। ऑलराइट, चलिए, तो ये वो कारण है जिसकी वजह से प्रॉफिट आपके पोर्टफोलियो से गायब हो सकता है। लेकिन अब चर्चा का सबसे अहम मुद्दा कि अपनी कमाई को बचाया कैसे जाए, अपनी कमाई को बचाकर कैसे रखा जाए। क्योंकि हम ऐसे 10-20% प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं। पीयूष, आप भी जानते हैं जिस तरह का हमें बुल रन देखने को मिला है, अच्छा खासा मुनाफा लोगों को अपने पोर्टफोलियो में हो रहा है और अक्रॉस एसेट क्लासेस। मैं तो बोल रही हूँ जहां पे आपने पैसे डाले वहां कमाई हुई है अब की बार। तो अब कैसे इसको बचाया जाए, क्या रणनीति हो? सो प्रॉफिट बुक पहली बात तो ये समझना चाहिए कि प्रॉफिट बुकिंग करनी कब चाहिए। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, और आप भी इससे अग्री करेंगी कविता, कि जब आपने जो निवेश किया है वो किसी गोल के कारण किया है। तो जब आपके गोल जिसके लिए आपने इन्वेस्ट किया है वो अचीव हो जाए, या वो अचीव होने वाला वो कॉर्पस बन जाए जो आपको उस गोल के लिए चाहिए, ऑब्वियसली आपको अपने जो प्रॉफिट या जो अपने कॉर्पस है वो किसी फिक्स्ड इनकम एसेट्स की तरफ मूव कर देना चाहिए और प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। किसी कारण से अगर आपका एसेट एलोकेशन या रिस्क एपेटाइट चेंज हो जाए तो आपको ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। सो ये महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, कोई कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ आ जाए जिसमें जो आपके निवेश को एडवर्सली इम्पैक्ट करने वाला हो, तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और कुछ सेक्टर स्पेसिफिक ऐसी न्यूज़ आ जाए, मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट अनाउंसमेंट आ जाए जिसके कारण आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ जाए, या कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर हो जिसके कारण आपको आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। या तो जनरली, जैसे जब भी आपका जो सवाल है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया और अच्छा रिटर्न उसमें आ रहा है,
और आपका वो रिटर्न आपका जो निवेश है वो किसी गोल से अटैच नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी कि जिससे आप प्रॉफिट बुक कर सकें? ऑब्वियसली आज की तारीख में क्योंकि आपका रिटर्न्स काफ़ी बन चुका है, आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं चाहे और अक्रॉस एसेट क्लासेस आपके पैसे बने, तो आप वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। पहला कि आपका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है? क्योंकि आप चाहेंगे, हर निवेशक चाहेगा कि हमें पोस्ट टैक्स रिटर्न ज़्यादा अच्छा मिले। दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण वो होता है रीइन्वेस्टमेंट रिस्क, कि आपने प्रॉफिट तो निकाल लिया लेकिन आप इसको वापस निवेश कहाँ करेंगे? तो आपको इन दोनों चीज़ों को बहुत ध्यान में रख के तभी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और इसके लिए सबसे बेहतरीन पर्सन जो आपको इसमें गाइड कर सकता है, या तो कोई प्रोफेशनल या आपका जो एडवाइज़र होगा। एडवाइज़र आज की मार्केट में बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों के रिटर्न्स बन चुके हैं। और अगर आप बाय एंड लार्ज देखेंगे तो एक बड़ा ही विचित्र तरीके का मार्केट है जिसमें इन्वेस्टर बहुत बुलिश है, एडवाइज़र बहुत कॉशियस है और फंड मैनेजर जो है वो भी बहुत ज़्यादा कॉशियस है। तो ऐसा मेरी समझ से इतिहास में पहली बार हो जाए जहाँ पे निवेशक बहुत बुलिश है, एडवाइज़र कॉशियस है और फंड मैनेजर जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है वो भी आपका बहुत कॉशियस हो चला है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही आप प्रॉफ़िट बुक करें। मेरी सलाह यही रहेगी कि आप अपने एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें, बिकॉज़ ही वुड अंडरस्टैंड योर रिस्क प्रोफ़ाइल एंड आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत अच्छे तरीके से वो समझ पाएगा। अच्छा, पीयूष, एक सवाल, क्योंकि हम लक्ष्य अगर नज़दीक आ रहे हों तब तो आपको अपने पोर्टफोलियो को रीअलाइन कर देना चाहिए। लेकिन अगर लक्ष्य ना भी आ रहे हों, अभी ही मान लीजिए अगर आपने किसी भी मार्केट कैटेगरी में ही आपने ज़्यादा प्रॉफिट देख लिया हो, तो उसको रीअलाइन कैसे कर लेना चाहिए? वहाँ पे इन्वेस्टमेंट रीएलोकेटिंग रिस्क जैसा कुछ हो सकता है क्या? सी ये मेरा अपना मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, पर देखिए 3 तरीके के निवेश होते हैं। पहला निवेश होता है जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए होता है, जिसमें टाइम होराइज़न 1 से 5 साल है। दूसरा निवेश होता है जो 1 दशक के लिए किया जाता है, जिसका टाइम होराइज़न 10 साल या उसके आस-पास होता है। और तीसरा जो निवेश होता है वो लेगेसी पोर्टफोलियो के लिए निवेश होता है, जो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ना चाहते हैं। तो दूसरे और तीसरे में तो प्रॉफिट बुकिंग करने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि वो मार्केट वोलेटिलिटी आपके लिए एक चांस है जिसमें आप और पैसा पंप इन कर सकते हैं। टेम्प्ट क्या करता है? टेम्प्ट आपको पहला वाला करता है, जो कि मीडियम टू शॉर्ट टर्म रेंज का निवेश जो आपका होता है, जिसमें आपका टाइम होराइजन 5 साल या उसके आसपास का होता है। तो ये शॉर्ट से मीडियम टर्म वाले जो हैं सबसे ज़्यादा टेम्प्ट करते हैं। तो पहली बात, प्रॉफिट बुकिंग करते समय जैसे मैंने कहा, आपको अपना गोल ध्यान में रखना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आपका एसेट एलोकेशन बराबर हो। एसेट एलोकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो लोग समझ नहीं पाते, और मैं 2 चीज़ों को बहुत महत्व देता हूँ। एक, पहला एसेट एलोकेशन, दूसरा आपका रिस्क। अगर मैं इसको 1 मिनट लेके उदाहरण के रूप में समझाना चाहूँ कि रिस्क वो होता है जो वैसा निवेश जिससे मान लिया आपने ₹100 इन्वेस्ट किए, तो आपका रिस्क एपेटाइट वो दर्शाएगा कि आप उस ₹100 को कितना नीचे तक देख सकते हैं। मान लीजिए कल बाज़ार टूटता है तो क्या वो 90 हो जाएगा तो आप पैसे निकाल लेंगे, या वो 80 हो जाएगा तो आप पैसे निकाल लेंगे, या वो 70 हो जाएगा तो आप पैसे निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको अपना रिस्क एपेटाइट समझना, और ये रिस्क एपेटाइट आपका जो एडवाइजर है वो बहुत अच्छे से समझता है। दूसरा और महत्वपूर्ण बात जो है, मैंने कहा कि वो एसेट एलोकेशन होता है। मान लीजिए कोई एक 25 साल का युवा है जिसने अभी-अभी नौकरी शुरू की है, तो उसका रिस्क एपेटाइट ऑब्वियसली ज़्यादा है। उसका जो एसेट एलोकेशन है वो टिल्टेड होगा टुवर्ड्स इक्विटी। अगर मान लीजिए मैं एक रिटायर्ड इंसान हूँ, तो मेरा जो एसेट एलोकेशन होगा वो 50% इक्विटी और 50% डेट की तरफ या फिक्स्ड इनकम की तरफ होगा। तो अगर इस जी। मार्क टू मार्केट की वजह से मेरा इक्विटी का एलोकेशन ज्यादा, मान लिया 55 या 60% हो गया, तो मुझको वो ट्रिम करके करीब करीब अपने एसेट एलोकेशन 50% के आसपास ले आना होगा। लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं लेके आऊंगा तो वो जो 10% मैंने जो जी, प्रॉफिट बुक बिल्कुल। वो मैं
क्या फिक्स्ड इनकम एसेट्स की तरफ डाल करके या गोल्ड या किसी कमोडिटी एसेट्स की तरफ डाल के मैं क्या और अच्छे और स्टेबल रिटर्न पा सकता हूँ, ये ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये सब चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी होंगी अगर आप अलग एसेट क्लास में भी अपने पैसे मूव कर रहे हो या विद इन एसेट क्लास ही मूव कर रहे हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष। इसी के साथ समय समाप्त हुआ है, लेकिन आप आए शो पे शिरकत की, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।